रायपुर से गोला का जो पुल बनना था, उस पुल को बनने के लिए जो मशीनें आई थी अब वो वापस जा रही हैं। जानते हैं कहाँ है कि कल जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था तो उस बजट सत्र के दौरान पूर्वांचल को बहुत सारा बजट मिला, लेकिन आजमगढ़ और गोरखपुर ज़िले को कनेक्ट करने वाला यह पुल, जिसकी वजह से लगभग 200 गांव को सुविधा मिल जाती, वह पुल जो है अब नहीं बनेगा क्योंकि मशीनें जो है वापस जा रही हैं और डंपर आ गए हैं। डंपर की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में बाबा के बुलडोज़र की एंट्री हो गई है। अब बाबा का बुलडोज़र वह मिट्टी का काम करवाएगा, लेकिन जो है पुल नहीं बनेगा। जानते हैं काहे कि बजट लो हो गया है। और जानते हैं बजट काहे लो हुआ है? काहे कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की नीयत लो हो गई। अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी समय से अप्रोच मार्ग बनवा दिए होते, और निर्माण सेतु भी दावा कर रहा है कि वो 90% पुल का निर्माण कार्य करवा दिया है, लेकिन अगर आप उसको मानक के हिसाब से नापेंगे तो अभी वो भी काम बहुत ज़्यादा आधा अधूरा है। अब ऐसे में किसको दोष दिया जाए? पीडब्ल्यूडी वालों के पास जाएंगे जो कि बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत ईमानदार, इतने ईमानदार हैं कि बाबा का जो बुलडोज़र है सबसे पहले तो भ्रष्ट अधिकारियों पे चलना चाहिए। अभी तक वो अप्रोच मार्ग नहीं बनवा पाए, बोल्डर गिर गया, बजट गिर गया और गिर गई इन अधिकारियों की नीयत, और इसी वजह से अप्रोच मार्ग बन नहीं पाया। आप देख सकते हैं कि तमाम ये लोग यहाँ पे ठेकेदार साहब हैं। ठेकेदार साहब की क्या गलती मैं दूँ? ठेकेदार साहब के पास जब बजट आएगा तो काम करवाएंगे, नहीं बजट आएगा तो एक दिनवा का किराया लाखों रुपया वो अपने जेबों में से नहीं भरेंगे। जब किसी इस तरह के काम में जब विलम्ब होता है, आप आइए देखिए, दिखाइए मशीन दिखाइए। ये जो मशीन आपको दिख रही है ये अब वापस जा रही है, और ये मशीन लगी थी पुल के निर्माण में, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि विलम्ब होने की वजह से ये सारी बजट हल्के हो गए हैं, ठंडे बस्ते में चले गए हैं, और अब दियारा के लोगों को उस पुल का सुख लेने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? अब ये तो या तो योगी जी बता सकते हैं, या तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बता सकते हैं, या फिर सेतु निर्माण के लोग बता सकते हैं। बाकी किससे पूछने जाया जाए? अब ये देखिए, ये तमाम जनता है जो कि अगर यह पुल बन जाता, अगर यह पुल चाचा बन जाए तो कितना लाभ मिल जाएगा? बहुत लाभ है। हाँ। उद्धार हो जाएगा इस क्षेत्र का। अरे बहुत उद्धार हो जाए। हाँ। और जब बन गई तो एको में कहना भल भाई। हाँ। तो आप लोग हिंदुस्तान के हैं? हाँ, यही जान घर वही है। भारत में रहते हैं? हाँ, भारत में रहेला। चीन उनमें नहीं रहते हैं? नहीं, आजमगढ़ हाजीपुर में रहेला। हाजीपुर आजमगढ़? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद। तो काहे नहीं, क्या नाम है, रोडवा बन रहा है, नेताजी लोग काहे नहीं बनवा रहे हैं? अब पता नहीं काहे वोट नहीं देते हैं क्या आप लोग? वोट कौन वैल्यू का? काहे वोट की वैल्यू नहीं है? वैल्यू रहते सबे तो रहत। हाँ, वोटे को ये आदमी के वैल्यू रहत तो आज सारा रास्ता जाम रहत। देखिए पीछे दिखाइए, डंपर भी लगा हुआ है और मिट्टी का काम भी होगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम इसी गांव चक्की हाजीपुर के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है श्री राम यादव। अच्छा, तो ये बताइए जी कि अगर ये पुलवा बन जाता तो क्या समस्या थी? नहीं, ये पुल बनना बहुत ज़रूरी था। हाँ। और ये पुल अगर बन जाता हाँ। तो आजमगढ़ और गोरखपुर को जोड़ देने के बाद यहाँ के लोगों की बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई होती, बहुत अच्छा प्रगति हुई होती, और आवागमन का साधन बहुत बढ़िया हो गया होता। और इसीलिए ये पुल यहाँ के लोगों ने मांगा था सपा सरकार से, और अखिलेश जी ने ये दिया भी था। लेकिन ये अखिलेश जी ने दिया था कि मुलायम सिंह यादव ने दिया था? नहीं, ये मुलायम सिंह यादव ने दिया था, लेकिन अखिलेश जी की सरकार थी तो बजट पास हुआ, बजट पास उन्होंने किया था। और उस सरकार के बाद ये सरकार हमेशा ढुलमुल नीति अपनाती रही, कभी इस पुल पर ध्यान नहीं दी ढंग से। सांसद तो आपके वो निरहू जी हैं? निरहू जी सांसद है। कहिए आप लोग अब उनको। निरहू जी से कहा गया था शुरू में, बोले ये पुल बनेगा, और वो तो बहुत बड़ी बात करके गए यहाँ से। कहे कि हम रेलवे लाइन बनवाएंगे आजमगढ़ से गोरखपुर तक। असल में वो एक्टर हैं, वो भोजपुरी फिल्म के एक्टर, अच्छा बोल लेते हैं। वो सिर्फ एक्टिंग ही करना जानते हैं। और नेतागिरी नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं वो। नेतागिरी कैसा करते हैं तो आप लोग बताएंगे, लेकिन मैं एक्टिंग में उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी, तो वो एक्टिंग ही करते हैं और राजनीति में भी एक्टिंग ही कर रहे हैं।
यहाँ राजनीति है, ये राजनीति जो है एक्टिंग की नहीं होती है। यहाँ रियल में करना चाहिए, समाज से जुड़ना चाहिए और जनता से जुड़ना चाहिए। और यहाँ भी एक्टिंग करेंगे अगर तो फिर कैसे काम चलेगा। आप भी यहीं के हैं? यहाँ के नहीं हैं? कहाँ के हैं? गोरखपुर। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये काम करा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप काम कराने आए हैं? जी। काम मिट्टी का काम कराने आए हैं? तो मिट्टी अब डलवा देंगे आप? जी। कहाँ बनना पड़ेगा मिट्टिया? जी। अच्छा, चलिए। तो बजट वजट है ना? आपको बजट वालों नहीं ना है? अभी बजट तो है नहीं, लेकिन हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, बजट मेरा आ जाएगा। अच्छा, बजट आ जाएगा। आश्वासन मिला विभाग से कि आप काम शुरू करिए, हाँ। आपका पैसा जाएगा। तब तक आप अपनी जेब से लगाइए। लगाएंगे। हाँ। हाँ भाई, ठेकेदार लोग के पास पैसे कमी थोड़ी रहती है। एक आध प्रोजेक्ट में ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। हाँ भाई। पर साल कितना काम भइल इनमें? हाँ। आज असो में सारा शुरुआ ना भइल। हाँ। तो PWD वाला भी ठेका उका आप लोग लेते हैं? जी जी। बड़े ईमानदार लोग हैं PWD में, बहुत ईमानदार है। उतना ईमानदार तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं, तीनों लोकों में कहीं नहीं है। सही है। सही है ना? दर्द आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन मजबूरी है आपकी, आप बोलेंगे तो फिर आपको प्रोजेक्टवा नहीं मिलेगा। नहीं, मजबूरी हमारा ये है कि इसको हमको फाइनल करना है काम को। मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, बहुत ईमानदार हैं। ठेकेदारों से आप लोग ज्यादातर ईमानदार होते हैं। नहीं, सही है। सही है ना भाई? उतना ईमानदार आपको कहाँ है? सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है इस दुनिया में? ठेकेदार, इंजीनियर, जो जेई साहब लोग होते हैं, जेईओ साहब लोग बहुत ईमानदार होते हैं। सही है ना? उनके इतना ईमानदार पूरे धरती पे कोई नहीं है। ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा रैंकिंग में नंबर 1 ईमानदार। ये जो PWD और सड़क NHI वगैरह के जो इंजीनियर साहब लोग हैं वो होते हैं दूसरे नंबर पे विभाग है, और तीसरे नंबर पे ठेकेदार साहब लोग हैं। जो उस पोस्ट पर पहुंच रहा है वही वो काम कर रहा है। मजबूरी है, उनकी भी रोजी रोटी है। बिल्कुल। बच्चे हैं, उनको अमेरिका पढ़ाना होगा। बिल्कुल सही। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब पढ़ाना होगा। प्राइमरी स्कूल का मास्टर अमेरिका पढ़ा रहा तो इंजीनियर। वो तो इंजीनियर है। OB का नाम है, PWD का, और का नाम है NHI का, अच्छा सेतु निर्माण का। जी। तो जब प्राइमरी स्कूल वाला जब सोचेगा, सपना देखेगा कि हमारा लड़का प्राइमरी स्कूल में ना पढ़ के ऑस्ट्रेलिया जाए पढ़ने, अमेरिका जाए, ब्रिटेन जाए, तो वो तो का नाम है इंजीनियर है, जेई है। सही। तो जितने भी जेई साहब लोग हैं, सैल्यूट स्वीकार कीजिएगा, बहुत ईमानदार हैं आप लोग। कह रहे हैं कि ठेकेदार साहब है। हाँ, ठेकेदार साहब, ये जो है रास्ता, इसको मतलब यहाँ पे पुल नहीं ले सकते हैं आप लोग? मतलब ये रास्ता जो है तो इसको पार्ट दे रहे हैं आप लोग। पावर के बाहर है, जितना मेरा टेंडर है हाँ, उतना हम काम करेंगे। तो रास्ता पटा जाएगा, रास्ता पटा जाएगा आप लोग। तो फिर बाढ़ क्षेत्र जब आएगी, पानी फूलेगा उधर, तो हम लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी। नहीं, एक चीज आप लोग DM से मांग करिए, सांसद। हाँ, तो DM के यहाँ भी एप्लीकेशन दे दिया गया है, SDM को भी एप्लीकेशन दे दिया गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, उसकी जांच भी नहीं आ रही है। तो कैसे होगा? अगर मतलब इतना पार्ट देंगे लोग, तो फिर इधर हम लोगों के आने जाने का कोई मार्ग नहीं देंगे, तो कहाँ से हम इस मार्ग नहीं था, आने जाने का मार्ग दिए नहीं, इस पे मार्ग नहीं। जब ये बीच में मिट्टी पड़ जाएगी तो फिर लोग कैसे आएंगे? अप्रोच। अच्छा, स्लोप देंगे आप लोग? स्लोप देंगे। चलिए स्लोप दीजिए, बाकी हम लोगों को उधर दीवार क्षेत्र में जब उधर पानी फूलेगा तो हम लोगों को जो मकान है बना है, पहले नीचे बना है, और जब पानी फूलेगा तो पानी ऊपर हो जाए, हम लोग घर में पानी ही पानी हो जाएगा। ये चीज सांसद से मांग करिए, DM से मांग करिए। वो लोग ठेकेदार है बेचारे, ये कुछ नहीं कर सकते। ये वही कर सकते हैं बजट में जो रहेगा। जो हम टेंडर डाले, जो हमको मिला उतना काम करें। चलिए, तो सब मिला जुला के ये दियारा क्षेत्र है, और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग थोड़ी ना है, जानवर हैं, और इनके साथ ऐसे सलूक होना चाहिए। उनको ना, देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद इस तरह का रोड मिलना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद वो जो महिला का जो मैंने दर्द दिखाया, वो वैसा उसको का नाम न आवास मिले, न राशन कार्ड हो, न कोई सुविधा हो। इस तरह का व्यवहार इन लोगों के साथ होना चाहिए। काहे कि ये लोग दियारा में रहते हैं, ये लोग इंसान तो है नहीं। ये लोग के जो है सपा और भाजपा को वोट दिए नहीं है, दोनों सरकारों ने जाति किया है। मैं एक को नहीं कह रहा हूँ, पूर्वी सरकार में भी जाति हुआ है, और वर्तमान सरकार तो खैर उनके हाथ में सब कुछ है। उसके बाद भी अगर इस बजट सत्र के दौरान अगर इस पुल का बजट नहीं पास होता है तो फिर क्या मतलब है? आप तो वह कर रहे हैं जो पिछली सरकारें की। बाकी जितनी भी जनता यह वीडियो देख रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं उनको सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं है क्या? क्या उनको ज़िंदगी भर इसी तरह से संघर्ष करना है? जय हिंद।